नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। फतेहपुर में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे सरकारी स्कूल के छात्र। मूलभूत सुविधाओं और पीने की पानी की कमी से नाराज बच्चों के आक्रोश के आगे आखिरकार झुका शिक्षा विभाग। बुलंदशहर में तेज बारिश के दौरान सामने आई एक बेहद दर्दनाक और रुला देने वाली घटना। भारी बारिश के बीच स्कूल से घर लौट रही 11 साल की मासूम बच्ची अचानक पैर फिसलने से उफनते हुए नाले में बह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सहारनपुर में 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने सबको हाईवे पर रखकर लगाया लंबा जाम। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। कानपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर लगाया चाय और रूम फ्रेशर में संदिग्ध केमिकल मिलाकर जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सहारनपुर जिले से आई एक और दिलदहला देने वाली वारदात की खबर। महज 15 दिन पुरानी मामूली कहासुनी और रंजिश के चलते 17 साल के किशोर की बेरहमी से कर दी गई हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिए गए एक पुलिस कांस्टेबल की सजा को किया कम। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया ये अहम फैसला। यूपी में 22,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आरोप पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिक्षा मंत्री के बीच छिड़ी तीखी राजनीतिक बहस। सरकार ने दावों को किया सिरे से खारिज। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राज्य के 4 टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 205 हुई और बाघ मित्र योजना को मिली राष्ट्रीय स्तर पर सराहना। यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर। अगस्त महीने से बिजली के बिलों में आ सकती है कमी। स्मार्ट मीटर और नई व्यवस्थाओं का दिखा सीधा असर। यूपीएसएससी ने जारी किया आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। 32,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट। अगले चरण की तैयारियां हुई तेज। पेपर लीक मामलों को लेकर पूरे देश और यूपी में मचे बवाल के बीच सीबीआई का बड़ा एक्शन। नीट यूजी केस में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट की गई दाखिल। यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को और चुस्त बनाने के उद्देश्य से 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव लखनऊ में हुआ है, जहां तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं लखनऊ के मौजूदा कमिश्नर अमरेंद्र के सेंगर को अब पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पीयूष मोरडिया को प्रयागराज का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है और मुथा अशोक जैन को डीजी फायर सर्विस का प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर। जल भराव के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास गिरा डिवाइडर। दिल्ली एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। इसी बारिश के चलते नोएडा से एक हादसे की खबर है। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे मुख्य सड़क पर बना एक भारी भरकम डिवाइडर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहाँ कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर ट्रैफिक की गति धीमी पड़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जल भराव वाले इलाकों में वाहन सावधानी से चलाएं। लखनऊ में चौंकाने वाला हादसा। नए विधायक की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी की संदिग्ध हालत में मौत। राजधानी लखनऊ में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नानक दीन भुर्जी की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। ये घटना लालबाग स्थित नए विधायक निवास परिसर में हुई। उनके इस तरह से गिरने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये कोई हादसा था या कुछ और। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से उनके करीबियों में भारी शोक है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा। यूपी में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे हाईटेक पशु अस्पताल। उत्तर प्रदेश में पशुओं के इलाज की व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने जिलों में हाईटेक पशु चिकित्सालय बनाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे प्रत्येक अस्पताल में निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन नए अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ब्लड टेस्टिंग जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी, जो आमतौर पर बड़े शहरों के अस्पतालों में होती
होती हैं। इस कदम से खासकर ग्रामीण इलाकों के किसानों और पशुपालकों को काफी सुविधा होगी, जिससे वे अपने पशुओं का सही और समय पर इलाज करा सकेंगे। वकीलों के लिए सीएम योगी की अहम घोषणा, अब यूपी के सभी अधिवक्ताओं को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वकीलों के लिए अहम घोषणा की है। सरकार एक ऐसी योजना लागू करने जा रही है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी पंजीकृत वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है कि बीमार पड़ने पर उन्हें पैनल के अस्पतालों में इलाज के लिए नकद भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार की योजना के जरिए उनका इलाज हो सकेगा। वकीलों के संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वकीलों ने कहा कि समाज को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की चिंता करना आवश्यक है। फतेहपुर में बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्रों का सड़क प्रदर्शन, 1800 छात्रों के मार्च से प्रशासन हरकत में आया, मांगे पूरी करने का वादा। फतेहपुर जिले से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सर्वोदय इंटर कॉलेज के करीब 1800 छात्र छात्राओं ने स्कूल में पीने का पानी, बिजली और साफ सफाई जैसी सुविधाएं न मिलने के अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया और सड़क पर उतर आए। छात्रों का आरोप था कि सुविधाओं का भारी अभाव है। इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते देख प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मौके पर जिला विधायक निरीक्षक को पहुंचना पड़ा। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी सभी मांगे फौरन पूरी करने का ठोस और लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र वापस लौटे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर, अगस्त महीने में बिलों में लगभग 3% तक की कमी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अगस्त के महीने में एक छोटी सी आर्थिक राहत है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के एक फैसले के तहत इस महीने के बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को लगभग 3% तक की कमी देखने को मिलेगी। ये बदलाव फ्यूल सरचार्ज में हुए एडजस्टमेंट के चलते लागू किया गया है। सरल भाषा में कहें तो बिजली विभाग में इस्तेमाल होने वाले कोयले और ईंधन की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है, उसी के आधार पर ये एडजस्टमेंट किया गया है। ये छूट इसी महीने के बिल में लागू होगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के बिलों में थोड़ी कमी आएगी। मिड डे मील योजना में बदलाव, अब बच्चों की थाली में परोसा जाएगा हलवा। रसोई के मानदेय में भी हुआ इजाफा। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और वहां खाना खवाने वाले स्टाफ के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना के मेन्यू में बदलाव किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चों को अब भोजन के साथ पोषण के लिए मेन्यू में हलवा भी परोसा जाएगा। इसके साथ ही सालों से स्कूलों में खाना बना रहे रसोइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी मंजूर कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों रसोइयों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा, जो उनके लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में गहराया बिजली का संकट, धान और गन्ने की सिंचाई पर पड़ा सीधा असर, किसानों में भारी आक्रोश। उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आघोषित बिजली कटौती ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस समय धान की रुपाई और गन्ने की फसल को नियमित पानी की बहुत जरूरत होती है। तारुन और आसपास के इलाकों से आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। इसके अलावा रात के समय में भी बार बार ट्रिपिंग होती है। इससे किसान खेतों में रत जगह करने को मजबूर हैं, लेकिन सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि खेती के इस अहम समय में बिजली की सप्लाई सुधारी जाए और अगर कटौती करनी ही है तो उसका एक तय समय सारणी सार्वजनिक किया जाए। एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर गरमाई राजनीति, यूपी सरकार ने उठाई स्वतंत्र जांच की मांग, 2 केंद्रीय मंत्रियों को हटाने का अल्टीमेटम। यूपी की राजनीति में अब एथनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष ने इस नीति में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी नीति को इस तरह बनाया गया है जिससे कुछ खास कॉरपोरेट धनों को फायदा हो रहा है, जबकि आम जनता और किसानों को इसका कोई सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। पार्टी ने इस मामले की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी मांग रखी है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी न हो जाए तब तक संबंधित विभाग के 2 केंद्रीय मंत्रियों को उनके पद से हटाया जाए। गाजियाबाद में मिलावटी खाने का भांडाफोड़, नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हानिकारक माल जब्त। अगर आप भी बाजार से सोया चाप खरीद कर खाते हैं तो ये खबर आपको सतर्क करने वाली है। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा है जहां मिलावटी और अस्वच्छ तरीके से सोया चाप बनाया जा रहा था। छापे के दौरान फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में हानिकारक केमिकल, मिलावटी मैदा और खराब क्वालिटी का सोयाबीन पेस्ट बरामद
बरामद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह चाप सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसे दिल्ली एनसीआर के कई बाजारों में सप्लाई किया जाता था। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूरिया और खाद की किल्लत पर सीएम योगी सख्त, बोले प्रदेश में कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर होगा सीधा एक्शन। धान की रुपाई के बीच खाद की किल्लत की खबरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उर्वरक और खाद का कोई संकट नहीं है और सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि हर जिले की सरकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी बिचौलिया या दुकानदार खाद की जमाखोरी करता या तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलता पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। उन्नाव के सामूहिक विवाह में गद्दा विवाद, तोहफे में मिले टीएमसी छपे गद्दे, सप्लायर कंपनी ब्लैकलिस्ट और कर्मचारी सस्पेंड। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुए जब नव विवाहित जोड़ों को तोहफे में दिए गए गद्दों पर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी का चुनाव चिन्ह और झंडे जैसी प्रिंटिंग नजर आई। 24 जुलाई को हुए समारोह में कुल 559 जोड़ों की शादी हुई थी। इन गद्दों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन सतर्क हुआ और मामले की जाँच के लिए तुरंत कमेटी बनाई गई। मुख्य विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद अलीगढ़ की उस प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया जिसने ये गद्दे सप्लाई किए थे। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षाओं के लिए नया नियम, नकल रोकने के लिए एडमिट कार्ड पर होंगे छात्रों के हस्ताक्षर। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। परीक्षा में नकल और दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले फर्जी छात्रों को रोकने के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक कड़ा कदम उठाया है। साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं से एडमिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब प्रवेश पत्र पर केवल छात्र की फोटो नहीं होगी बल्कि उसकी डिटेल, हस्ताक्षर भी मौजूद होंगे। परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षक उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस शीट पर किए गए साइन का मिलान सीधे एडमिट कार्ड पर छपे हस्ताक्षर से करेंगे। बोर्ड का मानना है कि इस कदम से परीक्षा प्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। प्रदूषण मुक्त सफर की ओर बढ़ता कदम, दिसंबर तक यूपी के कई शहरों को मिलेगी 1225 नई इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ के हिस्से में 300। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा सड़कों पर उतारने वाला है। परिवहन विभाग की योजना के अनुसार इस साल दिसंबर तक राज्य के विभिन्न शहरों को 1225 नई बसें मिलने जा रही हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा राजधानी लखनऊ को मिलेगा जहाँ 300 नई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में भी ये बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों के आने से शहर के भीतर सफर करना आरामदायक होगा और इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। विभाग इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन और रूट तय करने के काम में तेजी से जुटा है। खिलाड़ियों के लिए शानदार मौका, यूपी में स्पोर्ट कोच की बम्पर भर्ती, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का वेतन। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने एक नई योजना पेश की है। प्रदेश के अलग अलग स्टेडियमों में और खेल अकेडमियों में अब 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बतौर कोच नियुक्त किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार 1.5 लाख रुपए प्रति माह का मानदेय देगी। सरकार का मकसद ये है कि जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला चुके हैं वे अब राज्य के युवा टैलेंट को तराशने का काम करें। खेल विभाग की इस पहल से न केवल पूर्व खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा बल्कि उभरते हुए एथलीट कोच स्तर की ट्रेनिंग भी मिल सकेगी। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार की खास तैयारी, 30 जुलाई से चलेंगी एक्स्ट्रा बसें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा अपने पूरे स्वभाव पर होगी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां की हैं। हरिद्वार और अन्य प्रमुख कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही राजधानी में एक 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो 24 घंटे यात्रा की निगरानी करेगा और अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान में कोई प्रशासनिक चूक नहीं होनी चाहिए। यात्रा मार्गों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।
यूपी के 80,000 से ज्यादा कोटेदारों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार राशन डीलर को देने जा रही है बढ़ा हुआ लाभांश और नई डिजिटल सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के 80,000 से ज्यादा कोटेदारों को राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने वाली है। लंबे समय से कोटेदार अपने कमीशन लाभांश को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार उनके मार्जिन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की भी योजना है, ताकि कोटेदार राशन बांटने के साथ साथ आय प्रमाण पत्र, बिल भुगतान जैसी अन्य डिजिटल सेवाएं देकर अपनी एक्स्ट्रा कमाई कर सकें। इस कदम से कोटेदारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आम जनता को अपने ही मोहल्ले में कई सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। उपभोक्ताओं से मनमाना जुर्माना वसूल कर फंसा बिजली विभाग। 47 लाख यूजर्स का लोड बढ़ाने और पेनाल्टी बढ़ाने पर यूपीपीसीएल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बार फिर विवादों में घिरता जा रहा है। विभाग ने हाल ही में करीब 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं से ओवरलोडिंग के नाम पर भारी पेनाल्टी वसूली है और बिना उनकी सहमति के उनका बिजली का सेक्शन लोड भी बढ़ा दिया है। इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ उपभोक्ताओं में भारी रोष है और कई उपभोक्ता संगठनों ने इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। जानकारों का मानना है कि बिना उचित नोटिस के लोड बढ़ाना और जुर्माना लगाना नियमों के खिलाफ हो सकता है। अगर मामले की जांच में गड़बड़ी पाई गई तो बिजली विभाग के अधिकारियों को इसका जवाब देना भारी पड़ सकता है। ग्राम प्रधानों को एक बड़ा झटका। प्रशासन बनते ही यूपी के 57,694 पंचायत प्रधानों का मानदेय हुआ बंद। यूपी के ग्राम प्रधानों के लिए एक निराश करने वाली खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों के मानदेय के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल पंचायत का कार्यालय समाप्त होने या अन्य कानूनी कारणों से इन ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। पंचायती राज विभाग के नियमों के मुताबिक जब कोई प्रधान प्रशासक के रूप में काम करता है तो उसे नियमित प्रधान वाला मानदेय नहीं दिया जा सकता। इसी तकनीकी नियम के चलते विभाग ने उनका भुगतान रोक दिया है। इस फैसले से प्रधानों में नाराजगी है और वे सरकार से इस आदेश पर पुनर्विचार करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सशक्तिकरण की नई मिसाल। यूपी के अलीगढ़ जिले ने बनाया नया रिकॉर्ड। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा महिला थानेदारों एसएचओ की हुई तैनाती। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही शानदार मिसाल देखने को मिली है। अलीगढ़ जिले ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पूरे राज्य में अलीगढ़ एक ऐसा जिला बन गया है जहां सबसे ज्यादा महिला पुलिस इंस्पेक्टरों को थानों की प्रभारी की कुर्सी सौंपी गई है। आमतौर पर थानों की कमान पुरुष अधिकारियों के पास होती है, लेकिन अलीगढ़ प्रशासन ने महिलाओं की क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है। इससे न केवल महिला पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आम महिलाओं के लिए भी थाने में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज कराना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और सुरक्षित महसूस हो रहा है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर शुरू हुई शानदार लाइब्रेरी। अब फ्लाइट के लंबे सफर के दौरान यात्री बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकेंगे अपनी मनपसंद किताबें। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और अक्सर हवाई सफर करते हैं तो ये खबर आपको जरूर खुश कर देगी। प्रयागराज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों के लिए लाइब्रेरी नाम की एक अनोखी पहल शुरू की है। ये एयरपोर्ट के अंदर एक तरह की ओपन लाइब्रेरी है। अब यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार करते समय या फ्लाइट के अंदर सफर के दौरान पढ़ने के लिए यहाँ से अपनी मनपसंद किताबें बिल्कुल मुफ्त ले जा सकते हैं। इस पहल का मकसद लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। आपको बस किताब लेनी है और सफर पूरा होने के बाद उसे वापस जमा कर देना है। यात्रियों की तरफ से इस नई सुविधा को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव। अब बेटियों की शादी पर मिलेंगे 1,01,000 रुपए। जानिए कैसे मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश के उन तमाम गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है जो अपनी बेटियों की शादी के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं। यूपी सरकार ने 2026-27 के नई बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। पहले इस योजना के अंतर्गत हर जोड़े को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1,01,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC और सामान्य वर्ग की उन बेटियों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आती हैं। इसके अलावा सरकार ने गरीब अनुसूचित जाति SC परिवारों की बेटियों की शादी अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपए का अलग से बजट प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप
आवेदक अपने नजदीकी विकास खंड या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लड़की की उम्र 18 साल या लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार की आय प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अलर्ट। ई-KYC नहीं कराया तो रुकेगी अगली 2000 रुपए की किस्त, तुरंत करें ये काम। यूपी के उन सभी किसान भाइयों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन किसानों ने अब तक अपना ई-KYC पूरा नहीं किया है उनके खाते में अगली 2000 रुपए की किस्त निलंबित की जा सकती है। सरकार लगातार किसानों को ये निर्देश दे रही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट योजना का पैसा मिलता रहे। ई-KYC की प्रक्रिया बेहद आसान है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन से पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए अपना सत्यापन पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से इसे पूरा करवा सकते हैं। ध्यान रहे जमीन की जानकारी और बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें और अगर कोई कमी है तो उसे वक्त रहते ठीक करा लें। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन और लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ महिलाओं को मिलेगा रोजगार का साधन, सरकार देगी बुकिंग सुविधा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश से गरीबी को कम करने के लिए सरकार जीरो पॉवर्टी मिशन को तेजी से धरातल पर उतार रही है। इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी की करीब 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना है। सरकार की योजना है कि इन समूहों से जुड़ी कम से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। लखपति दीदी का अर्थ उन महिलाओं से है जिनकी सालाना आमदनी उनके रोजगार के जरिए 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस मिशन के तहत सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसे करीब 6.67 लाख गरीब परिवारों की पहचान की है जो अब तक किसी भी सरकारी समूह या योजना से नहीं जुड़े थे। इन परिवारों की महिलाओं ने न सिर्फ आसान और सस्ता लोन बैंकिंग सुविधा दिया जाएगा बल्कि उन्हें सिलाई, खेती, पशुपालन और छोटे उद्योगों में मुफ्त स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन सभी कामों की निगरानी के लिए जिला और मंडल स्तर DM और कमिश्नर लेवल पर विशेष समितियां बनाई गई हैं ताकि योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं तक पहुँचे। जो महिलाएं रोजगार शुरू करना चाहती हैं वे अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की जानकारी ले सकती हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।